दोस्तों मेरे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि क्या आप जीएसटी नंबर अपने घर के एड्रेस पर ले सकते हैं। कई लोगों का यह सवाल होता है कि मैं कोई बिजनेस शुरू करना चाहता हूं और यहां पर क्या मैं बिजनेस का एड्रेस अपने घर का दे सकता हूं, क्या यह पॉसिबल है, और अगर मैं ऐसा करता हूं और अगर कल को जीएसटी ऑफिसर विजिट करते हैं, उन्हें पता चलता है तो क्या वो मेरे ऊपर कार्रवाई करेंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं इसी चीज़ को क्लियर करने वाला हूं, तो फिर आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। दोस्तों कई बार यह होता है कि आपका बिजनेस इस तरह का होता है कि आप घर से भी बिजनेस को रन कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपका कोई मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है, आप अगर अगरबत्ती ही बनाते हैं तो आप घर से अगरबत्ती बना सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप कहीं शॉप जा कर लें। और यहाँ पर आपको कई बार जीएसटी नंबर का ज़रूरत पड़ जाता है। अगर आप किसी बड़े कंपनी के साथ टाई अप होकर काम करते हैं तो फिर भी आपके साथ तभी काम करेंगे जब आपके पास जीएसटी नंबर होगा। और कई बार अगर आपको फर्म के नाम से करेंट अकाउंट ओपन कराना होता है तो उस समय भी बैंक वाले आपसे जीएसटी नंबर की मांग करते हैं। या फिर अगर आप कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं तो आप यहाँ पर अपने घर में ही कंस्ट्रक्शन का ऑफिस डाल सकते हैं। और इसके लिए यह ज़रूरी नहीं है कि आप कहीं शॉप लें। या फिर अगर आप फ्रीलांसर के तौर पे काम करते हैं या फिर आपका अगर ऑनलाइन बिजनेस है तो आप घर से यहाँ सारा बिजनेस कर सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि ऐसा बिजनेस जिसमें कि शॉप लेने का कोई ज़रूरी ही नहीं है। अगर आप किराना दुकान खोलते हैं तो यहाँ पर तो शॉप लेना ज़रूरी है, लेकिन कई सारे ऐसे बिजनेस है, ऐसे कैटेगरी हैं जो कि आप घर से ही कर सकते हैं। यहाँ पर शॉप लेने की ज़रूरी नहीं है। तो आप बिल्कुल ही यहाँ पर घर से भी बिजनेस शुरू कर सकते हैं। जीएसटी के लॉ में ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है कि आप घर से बिजनेस नहीं कर सकते हैं। अगर आप घर से ही बिजनेस करने में समर्थ हैं तो क्यों आप अपना पैसा बर्बाद करेंगे, क्यों आप शॉप किराए पर लेंगे। सिंपल सी यहाँ पर सोचने वाली बात है। हाँ, अगर आप यहाँ पर घर के एड्रेस पर ही जीएसटी नंबर लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको एड्रेस प्रूफ देना होता है। कई बार यह होता है कि घर का जो बिजली का कनेक्शन होता है वो आपके माताजी, पिताजी, दादाजी, भाई के नाम से होता है। तो फिर यहाँ पर आपको उनसे कंसेंट लेना होता है। और यहाँ पर आपके राज्य में जितने रुपए के स्टाम्प पेपर पर कंसेंट या फिर एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जिसे बोलते हैं, लेने का नियम है, आपको उतने रुपए के स्टाम्प पेपर पर ही उनसे एनओसी या फिर कंसेंट लेना होगा। जैसे अगर मैं बिहार राज्य की बात करूँ तो यहाँ पर 1000 रुपये के स्टाम्प पेपर पर आपको कंसेंट या फिर एनओसी उनसे लेना होता है। और अगर आप 100 रुपये के स्टाम्प पर, क्योंकि कई लोग 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर ही कंसेंट ले लेते हैं जो कि वैलिड नहीं है, जब आपका एप्लीकेशन जाएगा तो यहाँ पर जीएसटी डिपार्टमेंट क्वेरी रेज कर देगा। तो दोस्तों आपके राज्य में जितने रुपए के स्टाम्प पेपर पर कंसेंट या फिर एनओसी लेने का नियम है, आपको उतने रुपए के स्टाम्प पेपर पर ही उनसे कंसेंट लेना है। और आप यहाँ पर अपने घर से भी बिजनेस को रन कर सकते हैं। घर के एड्रेस पर भी जीएसटी नंबर ले सकते हैं। अगर जीएसटी ऑफिसर विजिट करते हैं तो फिर यहाँ पर इसके लिए आपके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकते हैं, पेनाल्टी नहीं लगा सकते हैं। आपको परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप कोई बिजनेस करने का प्लान भी बना रहे हैं और अगर आप घर से ही बिजनेस को करना चाहते हैं, घर के एड्रेस पर ही जीएसटी नंबर लेना चाहते हैं तो फिर आप बिल्कुल ही ले सकते हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर मन में कोई भी सवाल है या फिर अगर आप किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो फिर आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों अगर आप हमसे सीधे जुड़ना चाहते हैं, फ़ोन से बात करना चाहते हैं तो फिर आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। मेरा इंस्टाग्राम पर यूज़र नेम है Pritesh1584। आप हमें फॉलो करें, मैसेज करें। और अगर फ़ोन से बात करना है तो फिर इंस्टाग्राम पर ही मैसेज करके अपॉइंटमेंट ले लें। तो दोस्तों आप इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में भी ज़रूर शेयर करें। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।